क्वेश्चन। आइए आज हम 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था कि किस तरह हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे फंक्शंस हमारी बॉडी डेली परफॉर्म करते हैं जिसको हम कंक्लूड करके लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और 4 बेसिक फंक्शंस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन चारों चीज़ों के बारे में हमने उस टाइम पे पढ़ा था। आज हम बेसिकली फर्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस दैट इज न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले। मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड या फिर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना। न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना फूड के फॉर्म में इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ना, इस चैप्टर में हमें न्यूट्रिशन के बारे में ये पढ़ना है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। तो 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ना है, देन हेटेरोट्रॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स में किस तरह पूरा न्यूट्रिशन होता है, किस तरह खाना खाने के बाद न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को मिलती है, वो पूरी प्रोसेसेस हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और ऑटोट्रॉपिक पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन को अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। न्यूट्रिशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड नेक्स्ट वन इज हेटेरोट्रॉपिक। नाउ व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक? ऑटो मतलब खुद से होने वाली चीज, ऑटोमेटिक खुद से हो जाना, है ना। उसी तरह ऑटोट्रॉफिक, autotrophic are the organism या autotrophs are the organism which can they make their own food. Autotrophs are the organism which can make their own food. ऐसे organisms, ऐसे living organisms जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो किस में आ जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, हमने सबने बचपन से सुना है कि पेड़ अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। दैट इज trees or plants are come under the category of autotrophs. Okay, next is heterotropic. Heterotropic mode of nutrition is a mode of nutrition in which organisms are depends on autotrophs. हम directly और indirectly autotrophs पे dependent हैं, है ना। वो ऑर्गेनिजम्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिए किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड है। उनको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोल दिया। होप इतना क्लियर है। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से बनाने वाले, हेटेरोट्रॉपिक से करो कैसे, ऑटोट्रॉपिक डिपेंड होने वाले, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर। अब हम ऑटोट्रॉपिक को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर हम फ्लो चार्ट के वे में देखें तो ऑटोट्रॉपिक को अगेन हमने 2 फॉर्म में डिवाइड करके रखा है। ऑटोट्रॉपिक को अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्या बोला मैंने, ऑटोट्रॉपिक को अगेन हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया है, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, organisms which perform photosynthesis, organisms which perform photosynthesis. फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो से ही समझ में आ रहा है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। जब हम फोटो खींचते हैं तो क्या जलती है, लाइट जलती है ना। तो फोटो से लाइट, कौन सी लाइट, कौन सी लाइट, सनलाइट। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना सनलाइट का यूज करके बना रहे हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स या कुछ बैक्टीरियाज। एक लौता प्रोटोजोआ है जिसका नाम है यूग्लिना, जो कि जिसके पास क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज काय में आएंगी, फोटो ऑटोट्रॉपिक में आएंगी। काय में आएंगी, फोटो ऑटोट्रॉपिक में आएंगी। होप दिस इज क्लियर। अपना खाना लाइट एनर्जी को यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिस्ट। क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो से क्या समझ में आ रहा है, केमिकल्स। कीमो से क्या समझ में आ रहा है, केमिकल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना केमिकल रिएक्शंस करके
बना रहे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना केमिकल रिएक्शंस करके बना रहे होते हैं उनको हमने क्या बोल दिया, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म। क्या बोल दिया, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म। उसके एग्जांपल क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एग्जांपल्स क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया ठीक है, जल्दी से ऑटोट्रॉफिक का रिवीजन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें अपना खाना जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद बना सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करने की बात करें तो इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। कौन सी लाइट एनर्जी, सनलाइट। ठीक है, लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। और एक यूग्लिना है जो प्रोटोजोआ का एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल होता है। इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिज्म। कीमो ऑटोट्रॉफिक ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं लेकिन केमिकल्स का यूज करके, केमिकल रिएक्शंस करके अपना खाना खुद बना रहे हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। एग्जांपल्स आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। एग्जांपल्स आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। होप इतना आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, राइट। अब हम आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? Heterotrophic mode of nutrition is a nutrition in which organisms are dependent on autotrophic। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, वो ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। या तो वो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड है या फिर वो इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप लोग एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी लिख सकते हो। अब जो हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हमने कहा कितने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, 4 पार्ट में। पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक। पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक, ये चारों डिटेल हम पढ़ेंगे जब हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर रहे होंगे। ये चारों मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी विद एग्जांपल। सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे लेकिन उस लेक्चर में पढ़ेंगे जहाँ पे हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ये सारी चीजें ही पढ़ते हैं। होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा और क्या क्या बचा हुआ है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारी एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जो आप 99.99% मान के चलिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आती ही है। ओके, 1-2 क्वेश्चन उसमें से आने ही आने हैं, या तो बड़ा एक क्वेश्चन आ जाएगा या छोटे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे ही कर रहे होंगे। पूरा एक लेक्चर दूंगी मैं आपको जिसमें हम सिर्फ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको डिवीजन समझ में आई होगी कि हमने कैसे न्यूट्रिशन को 2 फॉर्म में बांट के रखा है। 2 फॉर्म में से ऑटोट्रॉपिक आज मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म। फोटो मतलब लाइट एनर्जी का यूज करके ग्रीन प्लांट्स, कीमो मतलब केमिकल्स का यूज करके, केमिकल रिएक्शंस का यूज करके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। ओके, अब इसके आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिख के चीज़ें रिवाइज करते रहिए एंड प्लीज फॉलो माई टेलीग्राम चैनल सो दैट आपको वहाँ पे मैं प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ये चैप्टर के मेरे पास पूरे हैंडमेड रिटन नोट्स हैं। तो इफ़ यू गाइज वांट तो प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डू फॉलो। थैंक यू सो मच।